सुजाता, क्या आज भी आग नहीं जलेगी? खेतों की मिट्टी इतनी सख्त हो गई है जैसे पत्थर। हल का फाल तक मुड़ गया, पर जमीन ने एक दाना उगलने की हिम्मत नहीं दिखाई। आप जलाकर क्या करूंगी माधव? घर में मुट्ठी भर अनाज भी नहीं बचा। पड़ोसियों से कब तक मांगेंगे? कल रात तुमने भी खाली पेट सोकर बिता दी। मेरा कलेजा फटता है तुम्हें इस हाल में देखकर। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। दिन रात पसीना बहाया, पर किस्मत ही रूठी हुई है। क्या ईमानदारी की सजा यही होती है कि मेरा परिवार भूखा मरे? हिम्मत मत हारिए, आप सच्चे हैं और भगवान देख रहा है। आज फिर शहर जाकर किसी से मदद मांगिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। मदद? अब तो लोग रास्ता बदल लेते हैं मुझे देखकर। पर तुम ठीक कहती हो, घर बैठकर हार मान लेना तो मौत के बराबर है। मैं जाता हूँ, शायद आज का सूरज हमारे लिए कुछ उम्मीद लेकर आए। माधव अपने लड़खड़ाते कदमों से बाहर की ओर बढ़ जाता है। सुजाता उसे तब तक देखती रहती है जब तक वो ओझल नहीं हो जाता। माधव गरीब किसान सिर झुकाए और हाथ जोड़कर सेठ धनीराम के पास घुटनों के बल बैठा था। सेठ जी, घर में चूल्हा जलना बंद हो गया है। बच्चे भूखे हैं। अगर आप थोड़ा और उधार दे देते तो फसल कटते ही मैं ब्याज समेत लौटा देता। उधार? माधव, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मेरी तिजोरी दान पुण्य के लिए खुली है। पिछला हिसाब याद है या वो भी धूप में सूख गया? साहब, पिछला कर्ज भी चुका दूंगा, बस इस बार दया कर दीजिए। मेरी जमीन के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा है। देख माधव, मुझे दया तो बहुत आती है, पर धंधा दया से नहीं चलता। ले, इस कागज पर अपने अंगूठे का निशान लगा दे। अगर 3 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो वह सूखी जमीन मेरी हो जाएगी। पर सेठ जी, वो जमीन ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर वो भी चली गई तो मैं क्या करूंगा? फिर खाली हाथ वापस जा और अपनी भूखी पत्नी से कह दे कि तेरा पति स्वाभिमानी है, भले ही पेट खाली रहे। क्या चाहिए तुझे, रोटी या जमीन का टुकड़ा? पैसे नहीं सेठ जी, आपने मेरी किस्मत छीन ली है। भगवान देख रहा है कि आपने एक लाचार की मजबूरी का क्या मोल लगाया है। प्रणाम महाराज। क्या इस संसार में ईमानदारी का कोई फल नहीं है? एक तरफ वो लालची सेठ है जो गरीबों का खून चूसता है, और एक तरफ मैं हूं जो दिन रात मेहनत करके भी अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा। पुत्र माधव, धीरज रख। अंधेरा जब सबसे घना होता है, उजाला तभी करीब आता है। तेरी परीक्षा कठिन थी, पर तेरी ईमानदारी अडिग रही। अब और हिम्मत नहीं बची महाराज। सेठ मेरी जमीन हड़पने को तैयार बैठा है। मेरी पत्नी भूखी है। मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपना सम्मान और अपनी रोटी बचा सकूं। माधव, आज की रात तू उस सूखी नदी के किनारे जाना जहां पुरानी बरगद की जड़ें पानी को छूती हैं। वहां तुझे एक प्राचीन रहस्य मिलेगा। याद रखना, वो वस्तु केवल एक सच्चे और परोपकारी व्यक्ति के हाथ में ही अपनी शक्ति दिखाएगी। रहस्य? कैसा रहस्य महाराज? क्या मेरी गरीबी दूर हो जाएगी? वो जादुई मटका है माधव। वो मटका नहीं, तेरी तकदीर है। पर याद रहे, लालच इंसान को अंधा कर देता है। जिस दिन तेरे मन में पाप आया, वो जादू लुप्त हो जाएगा। जा, अपनी किस्मत को खोज। साधु महाराज जंगल की ओर बढ़ जाते हैं और धुंध में ओझल हो जाते हैं। माधव अकेला खड़ा है। उसके चेहरे पर अब डर और उम्मीद का मिश्रण है। वो आकाश की ओर देखता है। लग रहा है कि यही पेड़ है जो साधु महाराज कह रहे थे। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। माधव इतना ही कहता है, तभी चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है और अचानक से एक चिड़िया प्रकट होती है। माधव डर जाता है। हे भगवान,
ये क्या चमत्कार है? इतनी रोशनी! क्या तुम कोई फरिश्ता हो या कोई माया? डरो मत माधव, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। साधु महाराज ने जो कहा था वो सत्य है। मैं यहाँ तुम्हें उस रहस्य तक ले जाने आई हूँ जिसे पाने की पात्रता केवल तुम्हारे पास है। तुम मेरा नाम जानती हो? छोटी चिड़िया, मैं बहुत संकट में हूँ। सेठ ने मेरी जमीन हड़पने का जाल बुना है। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? माधव, इस पेड़ के जड़ के नीचे मिट्टी में छिपा है वो जादुई मटका। वो तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। लेकिन याद रहे, ये केवल तुम्हारी भूख मिटाने के लिए है, किसी और का बुरा करने के लिए नहीं। मैं वादा करता हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं बस अपनी पत्नी और घर को तंगहाली से बाहर निकालना चाहता हूँ। जाओ माधव, अपनी किस्मत बदलो, पर सावधान रहना, लालच की नजर बहुत बुरी होती है। मिट्टी से एक पुराना मिट्टी का मटका निकलता है जिस पर सोने जैसी नक्काशी बनी है। जैसे ही माधव मटका को हाथ में लेता है, मटका चमकने लगता है। माधव का बचपन का दोस्त करीम, जो खुद एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान है। माधव, ओ माधव, देख भाई, कल शहर में मजदूरी मिली थी तो सोचा तेरे और भाभी के लिए थोड़ी सूखी रोटियां और गुड़ ले लूं। मुझे पता है सेठ ने तुझे बहुत तंग कर रखा है। करीम, तू सच में फरिश्ता है। पर आज देख, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। इस मटके को देख करीम, ये कोई मामूली मटका नहीं है। ये क्या कह रहा है माधव? मिट्टी का मटका ही तो है। कहीं भूख और चिंता ने तेरा दिमाग तो नहीं बदल दिया? हे मटके देवता, मेरे भूखे दोस्त के लिए पकवान प्रकट करो। अचानक मटके के अंदर से धुआं निकलता है और गर्मा गर्म पूड़ियाँ और सब्जी बाहर आने लगता है। करीम की आंखें फटी की पटी रह जाती हैं। या खुदा, ये क्या जादू है? माधव, क्या मैं सपना देख रहा? नहीं मेरे दोस्त, ये सच है। एक साधु और जादुई चिड़िया की कृपा से मिला है ये। तूने हमेशा अपनी आधी रोटी मुझे दी है, अब इस पर पहला हक तेरा है। खा करीम, पेट भर कर खा। माधव, तू बहुत नेक है, पर भाई एक बात याद रखना, गांव के लोगों और उस लालची सेठ की नजर इस पर न पड़े। दुनिया बहुत जालिम है, वो इसे छीनने की कोशिश करेंगे। तू फिक्र मत कर दोस्त, ये मटका केवल गरीबों की सेवा के लिए है। आज से न तू भूखा सोएगा और न कोई और लाचार। हम मिलकर सबकी मदद करेंगे। माधव, क्या ये सच में वही मिट्टी है जिससे हम घरे बनाते हैं? इसमें से निकलने वाली रोशनी तो किसी मंदिर के दिए जैसी पवित्र लग रही है। हाँ सुजाता, ये हमारी ईमानदारी का फल है। हे मटके देवता, हमारी दरिद्रता दूर करो। हमें इतना सामर्थ्य दो कि हम फिर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। देखो माधव, सोने, इतना सोना कि हमारी 7 पीढ़ियां तक खत्म नहीं होगा सोना। और ये सोने, क्या अब हमें सेठ के पास गिरवी नहीं रहना पड़ेगा? नहीं सुजाता, अब सेठ का वो काला कागज फाड़ने का वक्त आ गया है। इस मटके ने हमें सिर्फ धन नहीं दिया, इसने हमें हमारा खोया हुआ सम्मान वापस दिया है। पर माधव, इतनी धन दौलत देखकर गांव वाले सवाल करेंगे, और वो सेठ, वो तो जहर उगलने लगेगा। क्या हम इस सुख को संभाल पाएंगे? जब तक हमारा मन साफ है, ये मटका हमारा साथ देगा। कल सुबह मैं सबसे पहले सेठ का सारा कर्ज चुकाऊंगा और फिर इस गांव के हर भूखे पेट की आग बुझाऊंगा। क्यों माधव, आ गया अपनी जमीन की चाबियां देने? वक्त खत्म हो गया है। ला, कागज पर अंगूठा लगा और अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। वक्त जरूर खत्म हुआ है सेठ जी, पर मेरी जमीन का नहीं, बल्कि आपके जुर्म का। अपना हिसाब निकालिए, पाई पाई चुकता करने आया हूँ। माधव मटके को जमीन पर रखता है। वह मटके में हाथ डालता है और सोने के सिक्कों की मुट्ठियां भर भर कर सेठ के सामने निकालता है। ये सोना, इतना धन? माधव, तूने डाका डाला है क्या?
या कहीं चोरी की है? सिपाही, इसे पकड़ दो। चोरी मैंने नहीं, आपने की थी, गरीबों के पसीने की। ये सोना मेरी सच्चाई का इनाम है। लीजिए अपना कर्ज और सूद, ब्याज समेत ये 100 सोने के सिक्के। अब मेरे घर और जमीन से दूर हो जाइए। सुनो भाइयों, ये जादुई मटका सिर्फ मेरा नहीं है। जो भी इस गांव में लाचार है, भूखा है, वो मेरे घर आए। जब तक माधव जिंदा है, इस गांव में अब कोई खाली पेट नहीं सोएगा। शाम का समय। माधव की पुरानी झोपड़ी के बाहर अपनी पत्नी सुजाता अपने वफादार दोस्त करीम के साथ बाहर खड़ा था। वही जादुई चिड़िया उड़कर आती है और मटके के किनारे बैठ जाती है। सच कहा सुजाता, धन तो आता जाता है, पर जो सुकून दूसरों की मदद करने में है, वो दुनिया के किसी खजाने में नहीं।